भाइयों बहनों दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में है। आप सब लोग अपना कीमती समय हमारे वीडियो को देखने में देते हैं। हम इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आपके समय के द्वारा ही हमारे घर की रोजी रोटी चल पाती है। आप हमारे लिए किसी देवी देवता से कम नहीं हो। आपका दिया हुआ समय बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होता है। जो वीडियो देखते हैं उससे हम लोगों की अर्निंग होती है, उसी के द्वारा हम लोग घर चलता है। इसके लिए हम आप सभी का बंधन अभिनंदन करते हैं, वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो सिलाई वाली हमारी जो छोटी बहनें हैं, जो भाई ये सिलाई काम करते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि अगर जैसे आप किसी कपड़े लिए हैं, अगर तैयार नहीं है तो उसको पहले बता दें कि भाई आपके फ़ोन करके कि आपके कपड़े नहीं बन पाए हैं, तो आदमी नहीं गुस्सा होगा। हमसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। एक लोगों को कपड़े देने थे, कल ही देने थे ये कपड़े, ये पैंट शर्ट, लेकिन बारिश की वजह से हम कपड़े नहीं तैयार कर पाए थे यहाँ। अब वो अचानक आ गया सुबह, काफ़ी बहस हो गई उनसे यहाँ। अब भाई जब लाइट नहीं है तो कैसे काम होगा? लेकिन कस्टमर इस मजबूरी को नहीं समझता। वो कहता तुमने डेट दी थी तो हम पेट्रोल लगा कर क्या है, हम क्या करें क्या न करें। तो इसीलिए आप सब लोग एक दिन पहले कपड़ों का ऑर्डर बता दें यहाँ की, कल तैयार होंगे तो आज के लिए बोल दें एक दिन पहले की डेट कि देखो ये पैंट आज तैयार हो पाया। कल उनसे काफ़ी झगड़ा बहस हो गई, हमने बड़ी रिक्वेस्ट उनसे की है कि लाइट नहीं थी। अब लाइट क्या होता है कि प्रेस करना है, पेस्टिंग करना है, सब काम लाइट से होता है। जब लाइट ही नहीं रहेगी आंधी तूफान की वजह से तो काम कैसे होगा? लेकिन कोई कोई कस्टमर होते जो समझ जाते बात को, कोई कोई ऐसे होते हैं बिल्कुल बात को समझ ही नहीं सर, जब लाइट ही नहीं है तो कैसे काम होगा। हमको उल्टा सीधा काफ़ी बोलने लगे वो हम, फिर हमने गलती मानी। आदमी लोग कहते ना कस्टमर देवता होता है, चाहे जो कुछ भी कहे तो दुकान करके चार बात सुननी पड़ती है। जबकि हमने पर्ची में दिया उसमें लिखा है यहाँ कि समय की विशेष परिस्थितियों में समय की पाबंदी नहीं होगी। यहाँ कोई परिस्थिति खराब हो गई, उसके बावजूद भी इतना अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने कि पूछो ना। जब लाइट नहीं है, ये कोई बीमार हो गया आदमी तो कैसे कपड़े तैयार करेगा? लेकिन कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, काफ़ी झगड़ा हो गया उनका हमारा। तो भाइयों बहनों, आप लोगों से ये कहते हैं कि जब जब कभी कपड़े ले तो पहले से पहले तैयार करके रख दें। नहीं कस्टमर आता है, चार लोगों को और बताता है कि वहाँ कपड़े डाले थे यहाँ, उन्होंने तैयार नहीं किया, उन्होंने तैयार नहीं किया। टेलर अक्सर करके बदनाम होते हैं, लेकिन टेलरों के सामने भी मजबूरी होती है कि लाइट नहीं है, कहीं कहीं बीमार पड़ गए, कहीं कारीगर नहीं आए तो कैसे काम होगा? कहीं बारिश है, तूफान है, आंधी है। अब हमारे यहाँ 4 दिन से मौसम खराब है, काम नहीं हो पा रहा है। अब 4 दिन का काम लेट होता चला गया। ये पैंट शर्ट हमको कल देना था, अब आज तैयार हो पाया। इन्हीं कस्टमर से हमारी बहस हो गई थी उनसे, जबकि हम हाथ जोड़ रहे हैं कि लाइट नहीं है, बारिश हो रही, कहीं तार टूट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा। लेकिन कुछ लोग बात बिल्कुल समझते नहीं है कि परिस्थितियाँ दिक्कत आ जाती किसी किसी के पास। अच्छा, हमारी भी गलती है, अगर कपड़े ना तैयार हो तो सभी लोग फ़ोन नंबर रहता है, अपने कस्टमर को फ़ोन करके मना कर दें कि भैया बहन आज काम नहीं हो पाया है, आप ना आए। हमारी गलती से हमने फ़ोन करके उनको बताया नहीं था कि आपके कपड़े पैंट शर्ट बन नहीं पाए। वो आ गए कहने लगे मेरा पेट्रोल लगा है, दूर के कस्टमर थे, पास के होते चलो कोई बात नहीं, अगल बगल के हैं। हमारे पास 5-5 10-10 किलोमीटर कस्टमर आते कपड़े सिलाने के लिए। 5 किलोमीटर से आए थे, उनको वापस जाना पड़ा, इसलिए उनका भी जायज़ होना, गुस्सा होना भी जायज़ था। अब हम तो सोच रहे थे कि बैठो तैयार कर दें, लाइट प्रेस प्रेस लगाना रह गया था बस। आज देखो एक बढ़िया पैंट तैयार हो गया उनका, लेकिन वो कोई बात नहीं सोचे हमारे कपड़े वापस कर दो, हमको नहीं सिलाना है। तो ऐसा नहीं होता, जब कहीं किसी की मजबूरी समझी जाती कोई काम कराया जाता है। आपको मकान बनवाना है, ठेके दे दिया ठेकेदार को, ठेकेदार बीमार हो गया, उसके यहाँ शादी पड़ गई। वैसे हम लोगों के यहाँ घर परिवार में शादी पड़ गई, या हमारे जो काम करता लड़का उसकी शादी पड़ गई, तो कैसे काम होगा? 8 दिन काम नहीं होगा जब उसकी शादी है। इस समय गेहूँ कटाई चल रही है, जो काम करते हैं कारीगर वो सब गेहूँ काटने में लगे हुए हैं। हमें अकेले काम करना है, हमको कटिंग करना, हमें सिलाई करना, पेस्टिंग करना, प्रेस करना, तो टाइम से काम नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ लोग मजबूरी नहीं समझते हैं, कोई बीमार हो गया, किसी के यहाँ शादी हो गई,
किसी गेहूँ कटाई चल रही इस समय, गेहूँ काटने में व्यस्त है, या कभी मशीन खराब हो गई, बहुत बातें होती है काम के लिए। लेकिन कस्टमर इस बात को कभी नहीं समझता, वो कहता है तुमने डेट दी थी तो हमको डेट को चाहिए काम। तो इसीलिए आप सभी लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप जितने भी लोग सिलाई काम करते हैं भाई बहन, जिसको टाइम जब टाइम दे तो उसके पहले ही काम तैयार करके रख ले हम, जिससे कस्टमर को बार बार आना जाना ना पड़े। कस्टमर परेशान होते तो चार एक कस्टमर को परेशान करो, वो चार को बताता है कि फलाने टेलर के यहाँ कपड़े डाले थे, वो टाइम से बिल्कुल दे या नहीं आया। फिर ना कपड़ा खराब हो तो कमी निकालने लगते हैं कि ये लंबाई कम थी, वो कमर ढीली थी, ये था वो था, क्योंकि वो कस्टमर परेशान हो चुका होता है आपसे। तो ऐसा ना करें कि जिससे कस्टमर कोई परेशान हो। बाकी कस्टमर टाइम पर काम दे, अच्छा काम दे, कस्टमर आएगा जरूर। हाँ, फिर हमने उनसे गलती मानी, रिक्वेस्ट किया, कहने लगे चलो अच्छा कोई बात नहीं। काफ़ी गर्म होने के बाद उन्होंने कहा अच्छा बढ़िया। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात को ध्यान देकर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम छोटे मॉडरेटर हैं, आप लोगों की सपोर्ट सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो, आप लोगों को प्यार होगा तो, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होगा। हमारे चैनल पर पैंट शर्ट ब्लाउज सूट मैक्सी सब चीज़ कटिंग सिखाते हैं हम। तो आपको जो चीज़ सीखनी हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लेडीज़ पैंट, जेंट्स पैंट, लेडीज कुर्ता, जेंट्स कुर्ता, शेरवानी, सूट, सफारी, सदरी, ट्राउजर, लेडीज पैंट, हाफ पैंट, फुल पैंट, सब चीज़ें देखिए फुल पैंट है जेंट्स। अब कल आपको बहनों भाइयों लेडीज पैंट के विषय में बताएंगे कि लेडीज पैंट कैसे बनता है, उसमें क्या फ़र्क होता है, कैसे कटिंग होती है। काफ़ी अंतर होता है लेडीज और जेंट्स में। हाँ, चाहे शर्ट हो चाहे पैंट हो, लेडीज बहुत अलग प्रकार से कटिंग होती है और जेंट्स बहुत अलग प्रकार से कटिंग होती है। पहनने में अलग अलग फ़र्क होता है, अलग अलग लुक होता है। जेंट्स का अलग होता है, लेडीज का अलग होता है। दोस्तों, अपनी बाड़ी को विराम देते हुए आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।